कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं हरियाणा सीटेट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 को बिल्कुल एकदम जो है आप लोग इस मॉडल पेपर को जब देखोगे और एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो 100% है कि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है? देखिए ये पूरे के पूरे जो है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस मॉडल सेट को बनाया है। इसमें मैथ, आपके रीज़निंग, आपके जीके और जो है आपके हिंदी और आपके जो भी करंट अफ़ेयर के प्रश्न हैं, बिल्कुल ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और आप इन मॉडल सेट को एग्ज़ाम से पहले जो भी मॉडल सेट कराएँगे 3 से 4 आपके मॉडल सेट होंगे और ये तीनों ही चारों क्लास को अगर आप देख लेते हो तो 100% है कि आपको इससे एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो भी 26 और 27 को पेपर देने वाले हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखना क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जो है आपको पेपर समझ लीजिए कि आपके सामने रखा गया है। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि आपसे बन जाए। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए आए हैं जो भी मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लास आपको यहाँ पे बिल्कुल ही डेली ही कराया जा रहा है और जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक मैं कराऊँगा और एक-एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आप टेस्ट के तौर पे बिल्कुल ही यहाँ पे मेरे साथ देते चलिएगा क्योंकि देखिए जितने प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे अपने मन से उतना ही बेहतर आप एग्जाम हॉल में स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो पहला रीजनिंग का प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। संबंधित संख्या को चुनना है मतलब 13 का संबंध जो है 116 से है, तो यहाँ पे 16 का जो है संबंध किससे होगा? आपको हर एक प्रश्न के लिए मैं दूँगा 10 सेकंड का समय क्योंकि ये मॉडल सेट है और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल इसमें जो है आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तो बेहतर तरीके से इसको समझ लीजिए 100% इसी तरीके का पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा, ठीक है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है आपके अकॉर्डिंग राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे 13 से हमें 116 किस तरीके से लिखा गया है, सबसे पहले ये जानकारी हमें जो है यहाँ पे होनी चाहिए, तब जाके जो है वही लॉजिक से 16 से जो है हम लोग अगला पद निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने क्या किया 13 से 116 पे जाना है तो 13 में 9 से गुणा करते हैं तो 13 नामा कितना होता है 117 हो जाता है, ठीक है? और इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 116। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कि इसने क्या किया है कि 13 में 9 से गुणा किया और एक घटा दिया तो ये आ गया 116। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे वही लॉजिक हो सकता है। अब देखिए वही लॉजिक हम 16 के साथ करते हैं, तो 16 में 9 से गुणा करेंगे, 16 नवा कितना होता है 144। 144 में से अगर एक माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 143 और 143 यदि आप बताए हो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। एनालॉजी चैप्टर का ये प्रश्न है और आपके हर एक शिफ्ट में इस तरीके के एक ठो प्रश्न दिया जाता है तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये सारे के सारे नियम आपको लगाने होते हैं, ठीक है? जिस भी लॉजिक से प्रश्न सूट कर जाए, बन जाए, उसको ही आपको फॉलो करना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर। श्रृंखला से तो कोई भी ऐसा जो है आप लोगों के एग्जाम नहीं है जो कि वहाँ पे जो है प्रश्न श्रृंखला से रीजनिंग में न दिया जाए। तो यहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखा होगा कि श्रृंखला के आपके 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आपके भी एग्जाम में मान के चलिए कि 1 तो 100% आएगा, 2 भी आ सकता है। तो बेहतर तरीके से आपके श्रृंखला के प्रश्न आने चाहिए सॉल्व करना। जैसे आपके लॉजिक क्या होंगे कि पहला जो लिखा है 429 और यहाँ पे लिखा है 534 और यहाँ पे चलोगे तो 452 लिखा है, फिर यहाँ पे चलोगे तो 557, फिर यहाँ पे चलोगे तो 400
75। क्या कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? बोलोगे कि बिल्कुल ही कोई भी यहाँ पे लॉजिक जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आप लॉजिक लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 400 लिखा है, फिर 500 हो रहा है, फिर 400 हो रहा है, फिर 500 हो रहा है, फिर 400 हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो है हमें ये लॉजिक लगाना है। ये जो 400 वाला लॉजिक है, ये 400 वाले के साथ लगाते हैं हम लोग। तो 429 का जो है संबंध 453 से लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे? 23। 23 जोड़ा गया होगा। 452 से 400 यहाँ पे 75 पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी 23 जोड़ दिया है। ठीक है, तो यानी कि जो है अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पता करना होता तो ये तो निकल जाता, परंतु यहाँ पे निकालना है। अब देखिए यहाँ से आ जाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, 534 से 557, तो यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है? 23 जोड़ दिया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे कितना जोड़ देंगे? 23 जोड़ देंगे। तो 23 जोड़ के देख लीजिए, तो 7 3 हो जाएगा 10, 5 2 7, एक हासिल 8, और यहाँ पे 5। 580, 580 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी इसको जो है ऑप्शन नंबर डी बताया है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस श्रृंखला में डबल जो है श्रृंखला बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा वहाँ पे कि किसमें किस तरीके के लॉजिक लगाए जा रहे हैं। आपको जोड़ना होता है, घटाना होता है और गुणा करना होता है। ये तीनों चारों तरीके जो होते हैं आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है। बिल्कुल कोई ना कोई तरीका आपको वहाँ पे लग ही जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करके बताओ। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है, बताओगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है कि त्रिभुजों की संख्या किस तरीके से काउंट करते हैं। कौन कौन है जो त्रिभुजों की संख्या काउंट कर सकता है? बिल्कुल बताने की कोशिश करोगे। त्रिभुजों की संख्या कोशिश करो बताने की कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए आप इसको जो है सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो त्रिभुज है, और यहाँ पे जो है आपका ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, ये देखोगे तो चौथे नंबर का हो जाएगा, ये देखो तो 5 नंबर, और ये देखोगे तो 6 नंबर। इसमें जो है टोटल आपको दिखेगा 6 ठो त्रिभुज। क्या 6 ठो त्रिभुज सही है? 6 ठो तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब इससे अधिक है। अब देखिए इसके अलावे भी आपको त्रिभुज देखने को मिलेगा। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखोगे तो एक ठो ये हो जाएगा, उसी तरीके से देखोगे तो एक ठो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 ठो। फिर अगर आप देखोगे यहाँ से तो यहाँ से क्या बनेगा? एक ठो इस तरीके से देखोगे तो ये बनेगा, और एक ठो इस तरीके से देखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, 2 ठो। फिर इस तरीके से अगर देखते हैं इस तरीके से तो एक ठो, और इस तरीके से एक ठो, मतलब 4 ठो तो ये बन रहा है और 2 ठो वो बन रहा था। 6 ठो, 2 ठो ये, 6 ठो हो गया। और पहले का जो है छोटे छोटे 6 ठो, तो 6 6 कितना हो गया? 12। यानी कि जो है आप बताओगे 12। 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, यदि आपने बताया है। इसके एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे आप गिन नहीं पाओगे तो इसके लॉजिक आप यहाँ पे समझ लो कि किस तरीके से इसको, जैसे एक त्रिभुज ये था, दूसरा था, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा। छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या 6 है, इसका कभी भी आप 2 गुना कर देना, 12 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे कोई इस तरीके से बॉक्स बना दे, आपसे पूछे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप 1 2 3 और यहाँ पे 4 कर लेना। 4 ठो आ रहा है छोटे छोटे, इसका 2 गुना करोगे 8 हो जाएगा। आप इस तरीके से बिल्कुल बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। यदि गोल्ड को जो है ये कुडित किया जाता है, इसके रूप में कुडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में विंड को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोडिंग डिकोडिंग से तो आपके एग्जाम हॉल में 100% प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है गोल्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको जो है रफ पे आप वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, एग्जाम हॉल में। और बिल्कुल इसके अंकों को जब उतारोगे तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे। आपको समझ में आएगा। 7 से 9 2 जोड़ दिया,
15 से 17 यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। एल होता है 12, 2 14, डी होता है 4 पे, एफ होता है 6 पे, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। मतलब सब में क्या किया है, दो ठो जोड़ा गया है, तो आप भी 2 ठो जोड़ दो। और डब्ल्यू होता है 23 पे, डब्ल्यू होता है 23, 23 2 25, 25 पे होता है वाई, आई होता है 9 पे। मैंने कल ही बोला था कि आपके प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। आई होता है 9, 9 2 11, 11 पे होता है आपका कौन सा अक्षर, के। यन होता है 14, 14 2 16 पे होता है पी। और डी होता है 4, 4 2 6 पे होता है एफ। अब देख लो यहाँ पे वाई, वाई के पी एफ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताएंगे आप लोगों को, 10 सेकंड का समय मिलेगा यहाँ पे सभी लोगों को। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आपको 10 सेकंड का समय है और आप कोशिश करो कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बता सको। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये प्रश्न आप बिल्कुल सॉल्व कर सको। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो वाट का चिन्ह है यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आप बता सकते हो। बिल्कुल यार आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे सबके अगर अंकों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो सकता है, 6 8 7 15, 6 21 और ये आ रहा है 26। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, ये 24 और ये 15, 24 15 ये तो 39 आ गया। मतलब यहाँ पे तो बराबर नहीं हुआ, मतलब ये सबके अंकों को जोड़ने से नहीं होगा। दूसरा लॉजिक अगर देखते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखिए 5 और 6 इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 5 6 कितना होता है 11। देखिए ऊपर लिखा गया है। 7 और 6 जोड़ देते हैं तो 7 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 15। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो इसके ऊपर लिखा गया, फिर यहाँ पे 13 लिखा गया है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। मतलब बात क्लियर समझ में आ गया कि ये जो दोनों बॉक्स हैं इसके नीचे वाले वैल्यू जोड़े गए हैं। उसी प्रकार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 11 और 13 को जोड़ा जाएगा, 11 और 13 को तो 24 हो जाएगा, और 13 और 25 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। बात क्लियर आप समझ गए होंगे। तो अब आपको जो है अगला पद यहाँ पे निकालना है, तो आप क्या करोगे, 28 और 24 को जोड़ोगे तो 8 4 12 और 4 4 2 2 4 1 5, यानी कि 52 हो जाएगा आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सॉरी बी, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दी गई विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो संबंधित हो, ठीक है। विकल्पों में से संबंधित शब्द चुना है, जैसे शेर लिखा है, शेर का संबंध जंगल से है, तो ऊंट का संबंध किससे है। ये एनालॉजी का प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। और एनालॉजी चैप्टर बिल्कुल ही आपको परेशान करने वाला चैप्टर होता है, और होता बहुत ईजी। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है, जीके नॉलेज अगर आपको है, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसको बता सकते हो। क्या आप शेर के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानते हो। शेर कहाँ पे रहता है? आप कहोगे जंगल पे। जंगल में जो है शेर रहता है, ये आप बिल्कुल जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते हो। ऊँट, ऊँट आप देखे हो? बिल्कुल देखे हो। ये ऊँट कहाँ पे रहते हैं? तो आपको जो है यहाँ पे चिड़ियाघर में तो बिल्कुल नहीं रहते हैं, ऊँचाई पे तो नहीं रहते हैं, घास में नहीं रहते। आप जानते हो कि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जो है क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। ऊँट जो है रेगिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान जो है, आप लोग बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके जीके के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। जीके के प्रश्न फटाफट से आपको करना है, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में आया आता है, ठीक है। अभी मैंने रीजनिंग के प्रश्न कराए, अभी आपके जीके के, फिर जो है आपके आगे आने वाले में मैथ होगा, हिंदी होगा। बिल्कुल फटाफट से प्रश्नों को करते चलिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला जो है
संस्थान कौन होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप अपना ऑप्शन देखते रहिए और फटाफट से जो है इनके उत्तर बताते रहिए, ठीक है? यहाँ पे उत्तर आपके चारों ऑप्शनों में से आने चाहिए अगर आपको प्रश्न का उत्तर जो है मालूम है तो। नहीं मालूम है तो आपको फटाफट से याद करते चलना है। यूएनडीपी, यूएनडीपी जारी करता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्या पूछ लिया आपसे कि भारत में मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? चलिएगा, अब ये प्रश्न आपके बिल्कुल आने चाहिए। ये इजी है, आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है? और ये जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये देखिएगा आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल आरबीआई होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे तो 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। सार्क की स्थापना कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्क की स्थापना कब हुई बताएंगे सभी लोग। क्लास को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल शेयर करिए क्लास को। और आप लोग लाइक नहीं करते हो मेरे दोस्त, देखिए आपके लिए हम इतना बेहतर क्लासेज ला रहे हैं जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पे अगर मिल जाए तो इससे बेहतरीन कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको, वो भी फ्री में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते रहें, ठीक है? तो सार्क की स्थापना जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ है 1985 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। नालको का जो है मुख्यालय कहाँ है? नालको का जो है मुख्यालय आपसे पूछ लिया है, बताओगे आप लोग? बताने की कोशिश करो, गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है। आपने प्रश्न को कोशिश किया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाओगे आप लोग तो वहाँ पे तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे अपने जो भी उत्तर है यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो आपके राइट उत्तर आएगा भुवनेश्वर। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। आपको नालको का जो है मुख्यालय, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक थे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति आई? किस योजना के अंतर्गत भारत में जो है हरित क्रांति आई? आप बिल्कुल बता सकते हो इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। हरित क्रांति किस योजना के अंतर्गत आई थी? तो आप जो बताओगे यहाँ पे राइट उत्तर क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है? चंबल नदी जो है आपके जो है उसके क्या बोलते हैं उद्गम स्थान जो है पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल डेली ही क्लास में आइए, सुबह के 8 AM और शाम के 8 PM और दोपहर के 1 PM पे 3 क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल डेली क्लास आइए, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। तो 7वें का जो राइट उत्तर बनेगा ये बन जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत से, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारतीय संसद में राज्यसभा की न्यूनतम जो आयु है आपको जो है यहाँ पे बताना है कि 30 वर्ष जो है होता है। कितना होता है? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि
गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद के जो है लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जो है आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? जो भी आपके उत्तर आ रहे हैं चारों ऑप्शन में पढ़ो और फटाफट से उत्तर दो। यहाँ पे गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त, कोशिश आपने किया ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जयदेव जो है आपके गीत गोविंद के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 जो है ये कहाँ पे हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा कतर। फीफा विश्व कप जो है आपको याद रखना है कि कतर में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहा है, तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या आएगा आपका राइट उत्तर? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताओगे? पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 12 नंबर राइट उत्तर जो है किस में होता है, तो ये किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कर्ण कर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है? CERN किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है परमाणु भौतिकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इसरो का जो है स्थापना वर्ष जो है क्या है? इसरो ISRO का जो है स्थापना क्या है? तो इसरो की स्थापना आपको याद रखना है 1969 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि DRDO का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो DRDO के मुख्य कार्य है रक्षा अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जनगणना वर्ष क्या था? भारत का पहला जनगणना वर्ष क्या था, बताएंगे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत का पहला जनगणना वर्ष क्या था। तो भारत की जो पहला जनगणना वर्ष था ये 1871 था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आपको बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि जो है GNP का अर्थ जो है पूर्ण अर्थ क्या है, मतलब GNP का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बताओगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि UNESCO का जो है मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है? UNESCO यानी यूनेस्को का जो है मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पेरिस में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा और नर्मदा बचाओ जो है आंदोलन जो है आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर बांध जो है इससे संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है जैविक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा जैविक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा है आप कहोगे यहाँ पे आर्टिकल 21A है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में है, ये आपसे पूछ लिया है, ठीक है।
तो सांची का स्तूप आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक खेल का जो है आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेल का जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है फास्टर, हायर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि इग्नाइट माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइट माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि अर्जुन टैंक किस संस्थान द्वारा जो है विकसित की गई? अर्जुन टैंक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। अब चलते हैं आप लोगों के यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न देखिए मैथ का आ चुका है। ठीक है, मैथ के प्रश्न आप लोगों को लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा बताने को। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 0.45 अनुपात x समानुपात 3:8। ठीक है, तो मैंने अनुपात वाले बताए हैं कि जो पहला का जो है गुणा होता है वो लास्ट वाले के साथ होता है, बीच वाला का गुणा बीच वाले के साथ। तो आप 3 में x से गुणा करोगे 3x हो जाएगा, और ये पहले वाले का गुणा कर दो अंत से, तो 3 गुणे 0.45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3 के पहाड़े में इसको काट दोगे, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 8 गुणा 0 कितना हो जाएगा 15×3=45। अब x के पहाड़ा में देख लो 15 8 कितना होता है 120। 120 दो अंक पे जो है पॉइंट लगा दो, यानी 1.20। यहाँ पे देखिए उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल ही आप जो है ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं कर सकते हैं। ये अनुपात समानुपात के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 के जो है विभाजिता 87 से विभाज्य है? ये आपसे पूछा गया है। 87 की विभाजिता का जो है आपको बताना है कि कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, जो भी लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने देखा ये 87 है, तो यहाँ पे इसके 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 9। अगर आप 3 × 29 करोगे तो 87 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या 87 से जो है विभाज्य होगी वो 3 से भी होगी और 29 से भी विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित के नियम देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में यहाँ पे ये नहीं कट रहा है, 22 हो रहा है। 3 के पहाड़ा में ये देखो 17 15 24 हो गया, ये भी नहीं कट रहा है। 3 के पहाड़ा में ये 12 हो गया, 21 हो गया, बिल्कुल ये 3 के पहाड़े में आ रहा है। इसको देखो 3 के पहाड़ा में क्या आ रहा है 14 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, 19 हो गया, नहीं आ रहा है। मतलब 3 से विभाजित होने वाला अंक जो है केवल ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यही 29 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, यानी कि आपको बताना है कि ये भाई साहब 87 से भी इसमें विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपके सामने कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है आप लोग को। ये जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है इसको सॉल्व करना है। ये जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे 31 के पावर 9 है, 31 के पावर 10 है, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, एक ठो 31 बच जाएगा। ये 2 के पावर 24 से 2 के पावर यहाँ 2 के पावर 14 से 2 के पावर 14 तक कट जाएगा, लेकिन 15 ठो है, यानी एक ठो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 84 के पावर 5 है, 84 के पावर 5 से 84 के पावर 5 कट जाएगा। यहाँ पे 84 के पावर 6 हो जा रहा है, मतलब एक ठो 84 बच जा रहा है। अब इसमें गुणा कर लो, 2 दूना का ये 4 हो जाएगा, 2 3 6 62 हो गया। 62 से जो है 84 में गुणा कर लेना है, 4 दूना का 8 होगा, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। ठीक है, ये 2 दूना का 4 दूना का 8 हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 1225 की राशि 2 वर्षों का जो है ब्याज 144 रुपया है। जब ब्याज एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक दर जो है आपसे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न बार बार दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए होंगे क्या, देखिए 1200 क्या लिखा है 25,
ये आपके मूलधन है और यहाँ पे जो है ब्याज है 144, तो 144 इसमें जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 1 3, और ये हो जाएगा 1, 1369। आप देखो कितने साल का है, 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए, यानी इसको रूट में कर लो, ठीक है, यहाँ पे रूट में कर लो इसको, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, इसमें दो दो को जोड़ा, 1225 किसका वर्ग होता है, 35 का, और ये कितना होता है, 1369, ये होता है 37 का, ठीक है, 37 का होता है। आप देखो कि 35 रुपये की सामान जो है 37 हो जा रही है, कितने का जो है यहाँ पे लाभ हुआ, 2 का, कितने पर हुआ, 35 पर, और गुणा क्या करोगे, 100, तो यहाँ से आप देख लो क्या हो रहा है, अ, ये 5 के पहाड़े में 7 बार, 5 के पहाड़े में ये 20, 20 दूना का 40/7, 40/7 का अर्थ क्या होता है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 × 35 = 5/9 होता है, 5/7, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, वो तो 39 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 40 होना चाहिए, 5 × 5/7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया है, अनुपात में जब भी संख्या हो तो आप इसके क्या कर सकते हैं, इसके जो है पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5x 3x संख्या मान लिया, इनका लॉसअ, लॉसअ और मसो का गुणनफल, मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 135 है, आप पढ़े हो। अब यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3×5 = 15, 15×9 = 135, 15×9 = 135, यहाँ पे x में x से गुणा करोगे, ये x है, x से गुणा करोगे x², ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3। अब देखो ये जो 5 है और x का वैल्यू रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 और 9, कितना आ रहा है, 5 और 9 आ रहा है ना, ठीक है। संख्याएं आपको मिल गया कितना, 3×5 = 15 और 9, दोनों ही संख्याएं आपके सामने दी हुई है। अब जो है इसको बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम कर लो, 15 का क्या हो जाएगा, 1/15 व्युत्क्रम हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, 1/9, इसके लॉसो निकालोगे कितना आ जाएगा, 45, ये 15 के पहाड़े में 3 मर्त में, यानी 3 हो जाएगा, ये 5 मर्त में होता है, 5 3 8/45। अब देखो यहाँ पे क्या 45/16 दिया है ना, ये 16 दे रहा है, किस एंगल से दे रहा है, यहाँ पे अ, कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, 3 हुआ था, 3×5 = 15, 3 3 9, ठीक है, 9 हो गया, ये तो संख्याएं ठीक है। कह रहा है इनका जो है लसो और मसो, तो लसो और मसो का गुणनफल दिया है, कह रहा है लसो और मसो का जो है व्युत्क्रम, इनके लसो और मसो, यार हमने क्या कर दिया, लसो निकालो इसका, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका जो है 9 और 5 का एलसीएम होता है 45, और एचसीएफ इसका निकालोगे, एचसीएफ कितना होता है, तो आप इन दोनों में कॉमन देख लो, 3। अब इसका व्युत्क्रम कर लो, 1/3 और 1/45, अब इसको सॉल्व करोगे तो 45 लघुत्तम आ जाएगा, ये 3 के पहाड़ में 3 15 और 1 16, बिल्कुल आ जाएगा आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे लॉसो मसो का व्युत्क्रम बोला गया था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको डेली ही क्लास में प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।